नमस्कार। चुनावी दंगल में आज जोरदार दस्तक हम दे रहे हैं लुधियाना में। वो लुधियाना जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जहां के उद्योग यहां की रीढ़ मानी जाती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से धंधा मंदा है और खासकर से 8 नवंबर के बाद तो मानो नींव हिल चुकी है उद्योग की। आज लुधियाना और उसके आसपास से जुड़े मुद्दे जो कि मालवा क्षेत्र में आता है वो हम उठाएंगे और तमाम जनता के सवाल होंगे जो कि लुधियाना से जुड़े अपने मुद्दों को यहां उठाना चाहेगी। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं अपने तमाम पैनलिस्ट का जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अकाली दल से हैं महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, स्वागत है आपका सर। कांग्रेस की तरफ से रमन सुब्रमण्यम हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से अहबाब सिंह ग्रेवाल, आप तीनों का स्वागत है। और साथ ही इस जनता के भी सवाल होंगे, मगर सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। महेश इंदर जी, आप तो शायद मुख्यमंत्री के एडवाइजर भी हैं। अक्सर सरकारें जनता के हित में काम करती हैं। बिल्कुल। स्पोक्स पर्सन फॉर श्रोमणी अकाली दल एंड मेंबर ऑफ द कोर कमेटी। ठीक है, तो कल ही की एक घटना है। एक जूनियर इंजीनियर जो है नगर निगम का, वो आपके ही पार्टी के एक काउंसलर के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, हस्ताक्षर के लिए जाता है, मगर उसे थप्पड़ रसीद कर दिया जाता है। आज अकाली नेता जगबीर सोखी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है। सरकारें तो जनता के हित में काम करती हैं, आप तो जनता को हिट करते हैं। आपने जो सवाल किया है, मेरा ख्याल है ये बहुत ही बायस सवाल है। आपको ये वेलकम करना चाहिए था अगर ट्रू जर्नलिज्म होता है कि आपने एक रूलिंग पार्टी के काउंसलर के खिलाफ भी पर्चा दर्ज किया जो पीछे होता नहीं रहा था कांग्रेस राज में। इंस्टेड ऑफ बजाय इसके कि आप उसको शाबाश दें एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हु इज एट रॉन्ग उन्होंने काम किया है। बट आई एम सॉरी टू से ये जो नेगेटिविज्म है ना जर्नलिज्म में, ये भी थोड़ा सा तो मेरी मजबूरी है सवाल करना हुक्मरानों से। सवाल तो आपका ये बनता है कि ये कल हुआ है, आजादी है, आप उसे नेगेटिव पत्रकारिता करें। नहीं, नेगेटिव और देखिए एक मिसाल नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब कांग्रेस रूल था 2002 से 2007 तक, एक मर्डर हुआ पट्टी में जिसमें उस टाइम के मिनिस्टर सरदार गुरचेत सिंह भुल्लर का नाम आया। जो इसको मारा गया उसने नाम लिया, उसकी फैमिली ने, कि ये मुख्य मुलजम है। उनके नाम लेने के 1.5 घंटे पश्चात उस टाइम के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने क्लीन चिट दे दी। ये है इनजस्टिस, ये है नॉन एडमिनिस्ट्रेशन। और यही वजह है कि 10 साल, सुनिए ग्रेवाल साहब, यही वजह है कि ये लोग 10 साल से सत्ता में नहीं है। मगर अगर आपको मौका दिया है जनता में, क्योंकि लुधियाना में तो एक के बाद एक मिसालें होती है ना। गुरु बच्चा कौन है? क्या उसके हीरा सिंह गाबड़िया के साथ ताल्लुकात नहीं है? नहीं। क्या पंजाब नेशनल बैंक में हमला नहीं हुआ था, जिसका जिक्र हमने एबीपी न्यूज में भी किया था, जिसमें लोगों की बुरी तरह से पिटाई की गई थी? क्या ये बात हकीकत नहीं है? क्या आप इस सब को आप नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर आप हर इंसिडेंट को अकाली दल पर ठोसना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर, तो ये निंदनीय है। मैं ये बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अगर आप लुधियाना के फैक्ट्स एंड फिगर्स लें, जितना पीसफुल आपसी भाईचारा, मनुष्यता की सांझ, हिंदू सिख सांझ श्रोमणी अकाली दल के राज में हुई है, किसी में भी नहीं हुई। आपके तो रामराज्य है। एक रमन सुब्रमण्यम साहब, मेरे को जवाब दे देनी चाहिए। ठीक है। कांग्रेस रूल में नहीं, आप बता चुके हैं। मैं जरा दूसरे मेरे साथ आपने साहब, मेरे और भी मेहमान हैं। आपने सवाल किया, जवाब दूंगा पहले। कांग्रेस के राज में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर का मर्डर होता है, उसके लिए अकाली जिम्मेवार है सेक्रेटेरिएट में। कांग्रेस के रूल में कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस पर उस पर मर्डर होता है, उसके लिए अकाली जिम्मेदार है। ये लेफ्ट से अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी मर्डर होता है। देखिए, अब आप विषय से भटक रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ क्राइम इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो क्या माना जाए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लुधियाना में रामराज्य चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है? देखो, ये जो सरकार है ना, एक तो ये सरकार धंधा करती है और धंधा भी गंदा करती है। इस सरकार को अगर कोई जाना जाएगा
और ये इलेक्शन में जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि सरकार ने सरकारी अफसरों के राही डंडागिरी की है और इनके वर्करों ने गुंडागिरी की है। तो ये यहाँ के मुद्दे हैं। अगर ये इस चीज की आड़ लेना चाहते हैं कि फलां टाइम में फलां चीज हुई थी, तो बात तो ये है कि इनकी जो गवर्नेंस है वो बहुत बुरी है और इनफैक्ट इनकी सारी गवर्नेंस एक परिवार के धंधा चलाने के लिए होती है, चाहे वो रेतों का हो, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो केबल का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो सरकारी ठेकों का हो। ये सारे का सारा उसी सारे ये इकोसिस्टम का मगर पार्ट है। ग्रेवाल साहब तो कह रहे हैं कि आपके राज के दौरान तो कोई जवाबदेही नहीं थी। हाँ, कम से कम ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोई एक्शन लिया है। इनसे पूछ लीजिए परिवार के, इनके राज में 1300 करोड़ रुपए था इनकम एक्साइज से। जवाब दे देंगे ना रमन जी। इन्होंने इंपोर्ट किया बंदा है जो आज मर चुका है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता है। एवरीबॉडी नोज हु वाज ए किंग पिन ऑफ एक्साइज, उसको लाके पंजाब के सारे शराब के ठेके दे दिए। ठीक है। और 150 करोड़ में ये मुद्दा नहीं है। आप मुद्दा से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बात आप कह चुके हैं, बात कही अपनी पूरी बात कीजिए। अब आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उनका कहना है कि आपके शासनकाल में तो आपने जवाबदेही तय नहीं की। सर बात ऐसे है कि 10 साल इनकी सत्ता रही है। अब 10 साल में जो भी अगर हमने गलत काम किए हैं वो हमारी फाइल्स के ऊपर हैं। ये कोई चीज नहीं होती कि वो चीज की फाइलें नहीं होती हैं। इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक 10 साल हो गए हैं एक केस किया और उसके बाद अभी 1-6 महीने पहले इन्होंने ये भी उसके लिए क्लीन चिट दी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। 10 साल हो गए, इन्होंने ये बताएं कि हमारा एक भी कांग्रेस का जो अव्वल नेता है उसको किसको अंदर किया इन्होंने, इसके एक का नाम ले। नहीं तो क्या ये नूरा कुश्ती नहीं मानी जाएगी? नहीं, नूरा कुश्ती नहीं है। हाँ। बेसिक आप एक बात समझिए कि जो सजा देनी है वो सजा देनी किसी एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। सजा देनी है कोर्ट ने। कोर्ट ने जो सजा देनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ साफ साबित हुए। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने सारी तरह की कोशिश की। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो इनके डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस था जो हमने किया और इसके बाद सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल को अंदर जाना पड़ा। आपको एक और बताता हूं उसकी बात कि वो ऐसा वाहिद केस है जिसमें सारे के सारे गवाह मुकर गए और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, जो आईपीएस रैंक का ऑफिसर था, हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास सारे तथ्य मौजूद हैं पर क्योंकि इनके जो सारे के सारे गवाह मुकर गए हैं इसलिए उसके अगेंस्ट फर्जी का केस किया। एहबाब सिंह ग्रेवाल, क्या नूरा कुश्ती है इन दोनों पार्टीज में? मैं इधर मैं आऊंगा आपके पास। ग्रेवाल साहब आप प्लीज ऐसा मत करिए। मेरी बात एक सुनिए, आप प्लीज ऐसा मत करिए। मैं अभी आपके पास आऊंगा, मेरे दूसरे मेहमान भी हैं। नहीं उनकी जरूर सुनेंगे। मेरी एक बात है, वकील है, इन्होंने आपको बोलने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। आप ये बात समझिए, या तो इनका माइक ऑफ कर दीजिए। बहुत बढ़िया। हमारी बात क्या है, मैं किसी का माइक ऑफ नहीं करूंगा। देखिए इनकी बात ये ज्यादा चलाने से झूठ जो है सच में नहीं बदलेगा। झूठ रहेगा। इनको झूठे आंकड़े देने आते हैं, झूठे आंकड़े देने आते हैं, वो झूठे आंकड़े दे रहे हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया बात की बादल साहब की। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास सर। और मेरे दोस्तों ने ग्रेवाल साहब, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा बोलने की। अभी नहीं उनका ग्रेवाल साहब, अभी आपका मौका नहीं है बोलने का। इनके कैंडिडेटों पर भी रजिस्टर हैं, मैं बताऊंगा अब, क्योंकि इन्होंने पर्सनल बात की है। मैं बताऊंगा किस पर कौन कौन से केस रजिस्टर हैं और कहां चल रहे हैं। मेरे को सब इल्म है। ठीक है। और फिर एहबाब सिंह बोलिए। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस ब्यूरोक्रेसी को इतनी बुरी तरह से पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि जिसकी भी सरकार होती है वो उस ऑफिशियल सिस्टम को इस्तेमाल करके दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। और लॉ शुड बी लॉ फॉर एवरीबॉडी। अगर एक काउंसलर ने किसी जेई की पिटाई की या किसी मंत्री ने किसी को मारा तो ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में सारी ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज कर दी गई है और कांग्रेस के ऑफिसर्स, एसएडी के ऑफिसर्स, कांग्रेस के ब्यूरोक्रेट्स, एसएडी के ब्यूरोक्रेट्स। और जब एक हल्का इंचार्ज एक इलाका संभालेगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बजाय, तो ऑफिशियल्स किसकी बात सुनेंगे? जो हल्का इंचार्ज रूलिंग पार्टी का होगा। आपकी भी सरकार आ गई, आप भी वही करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मेरे को जवाब देने दें, ये मुझे जवाब देने दें। मेरे से देखिए, हम एक जवाब प्लीज मेरे को।
देखिए हमारा सिर्फ एक मानना है कि सिस्टम टोटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी चीज है मेरिट पे होनी चाहिए, और जो भी ऑफिसर लगना चाहिए रूल शुड बी रूल फॉर एवरीबडी, चाहे वो हमारा कोई आदमी गलत करे, चाहे किसी भी पार्टी का, विच हंट ना हो, लेकिन अगर रूल आप लगा रहे हैं। जवाब मेरे से ले लें। केजरीवाल जी जो इनके पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, कन्वीनर हैं, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं दिल्ली के, ये वाहिद ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो पब्लिकली आके अपने अफसरों को धमकाता है। ये वाहिद ऐसी स्टेट है जहां पे सारे के सारे अफसरों ने इस चीफ मिनिस्टर के साथ काम करने के लिए मना कर दिया। ये वाहिद ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो अफसरों को ये कहता है कि तुम ये करो और वो करो, और ये अब बात ये नैतिकता की करते हैं। इस बात पे रमन जी आप ये बताएं कि ये बात रमन जी जवाब तो देने दीजिए, बताता हूँ। ये वाहिद ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसने दिल्ली में 8000 नए क्लासरूम्स करके प्राइवेट स्कूल से बेहतर पब्लिक स्कूल्स बना दिए। वाहिद ऐसा चीफ मिनिस्टर है। सवाल ये सर एक मिनट मुझे जवाब दीजिए, मुझे मैं वही दे रहा हूँ। ये वाहिद ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसने 20,000 नए बेड और वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज बनाई। सब जवाब देंगे और 2 मिनट बोल रहे हो ना। ये वाहिद ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसने जो भी महकमा हमारे पास है उसको रन किया पूरी एफिशिएंसी के साथ। अगर अफसरों के साथ नहीं कर रहा तो कैसे हो रहा है? अगर अफसर नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है? ग्रेवाल साहब ये बताइए, इसमें क्या ये अभी एक इन्होंने 20,000 बेड कहे थे सर, 20,000 नहीं, इन्होंने 30,000 बेड कहे थे। 30,000 कहे सर, 20,000 नए बेड बने हैं। एक्चुअली इनके मैनिफेस्टो में 30,000 थे। ठीक है, आज की सुबह की रिपोर्ट है 2 साल में 20,000 बन गए तो 532 सिर्फ 1032 बेड बने हैं, और अभी तक ये 2.5 साल में आरटीआई डाल के देख लो। आरटीआई लागू है, दिखा दो आरटीआई। ठीक है, कर दो प्लीज। अभी मेरे पास बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है। आज लुधियाना में उनकी रैली भी थी, कचहरी में वो भी थे। तो सवाल ये कि क्या ये बाहरी बनाम पंजाबी जो जिसका मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या ये वाजिब है अरविंद केजरीवाल को बाहरी बताकर ये कहना कि उसे वोट ना दिया जाए? बात बहुत सही बल है। हाँ। पंजाब पंजाबियों के लिए है, वो ना पंजाब के वोटर हैं ना पंजाब के रहने वाले हैं, और वो उस स्टेट को बिलोंग करते हैं जिनका इंटरेस्ट डाइवर्सिड है। पानी का रौला पंजाब का हरियाणा के साथ, राजधानी का रौला पंजाब का हरियाणा के साथ, मगर हरियाणा के तो एक सेकंड जरा सुन लीजिए। हाँ। बात करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, थोड़ा हाजमा रखिए। हरियाणा में रहने वाले हैं। अभिषेक जी, क्रेडिबिलिटी होती है पॉलिटिक्स में। अगर मेरे तो अजीज हैं, बच्चे हैं, इनको तो मैं कोच नहीं कहूंगा क्योंकि इनका फर्ज है जिसकी पार्टी का तारीफ करें। जितना झूठा, जितना यू टर्न लेने वाला है, जितना गलत बोलने वाला है इंसान वो है। मैं 2 इंस्टांस दूंगा सिर्फ। वो एक भगौड़ा इंसान है। पहले टाटा में शुरू किया काम, टाटा से छोड़ के IRS में आए, IRS से छोड़ के अन्ना हजारे से आए, अन्ना हजारे को छोड़ के प्रशांत भूषण और जोगिंदर के साथ आए, उनको छोड़ के नए जुत्ती मार जरनैल सिंह को लाए। उसको जुत्ती मारने वाले को हीरो जो एक सेकंड ये मेरी बात सुन। नहीं मेरी बात अगली बात अगली बात सुन लीजिए। जवाब पॉलिटिक्स में जवाब सर एक मिनट लगाने पर उन्होंने लीडर बना दिया क्योंकि जी चिदम्बरम जी के लगी थी। मैं एक सवाल बहुत निम्रता से अरविंद केजरीवाल जी और उनके सपोर्टरों से करता हूं कि जिस जवान लड़की ने 18 साल की 20 साल की ने उन पर स्याही फेंकी, उनके लिए 10 दिन की जेल क्यों? उनको लीडर क्यों नहीं बनाया? ठीक है, मैं बात बताना चाहता हूं। ये जो बाहरी बनाम पंजाबी की डिबेट सही है आपके हिसाब से? क्या इस पे आप डिफेंसिव पर हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। 2 बातें हैं। मोदी जी बलाचौर में नहीं पैदा हुए थे। सोनिया गांधी होशियारपुर में पैदा नहीं हुई थी। ये बाहर से पहली बात। दूसरी बात, क्रेडिबिलिटी ये कह रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी का एक बात है, क्रेडिबिलिटी जनता तय करती है। दिल्ली की जनता ने 67 सीट्स दी। वो भगौड़े होते थे, दिल्ली की जनता इतना भारी बहुमत ना देती। तो ये क्रेडिबिलिटी ये महेश चंद्र जी तय नहीं करेंगे या रमन जी नहीं बताएंगे? रमन जी मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, नहीं मेरा सवाल पहले सुनिए। मेरा सवाल मेरे ख्याल से आप दोनों के लिए सवाल है। आप ये जो बाहरी बनाम पंजाबी कह रहे हैं, आप पंजाब में हो, ये पंजाबी
कनाडा जाता है, जी। यूएस जाता है, जी। यूके जाता है और झंडे गाड़ता है वो देश के लिए, जी। वो अपनी रोजी रोटी कमाता है। जी। अगर वहां की सरकारें उसे बाहरी बाहरी कहने लगेंगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर एक सिख है, जी। क्या आप वहां पर उसे बाहरी कह के आप सही करेंगे? अच्छा, मेरे से जवाब ले लें, मैं जवाब दोनों मेरे देंगे, पहले से जवाब पहले ले वो, लें। फिर आप देंगे। मेरे से जवाब ले लें। देखिए, जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं ना इंडिया वर्सेस अब्रॉड का, जो बाहर लोग जाते हैं वहां जाके पहले अंग्रेजी सीखते हैं, फिर बात चाहे टूटी फूटी सीखें पर सीखते हैं, वहां की लैंग्वेज है कि उनको सीखनी पड़ती है। मैं आपको गारंटी, आपको ओपन चैलेंज देता हूं सारी आम आदमी पार्टी को, एक पंजाबी की चिट्ठी हम गुरमुखी में लिख के उसको दे देंगे, अगर केजरीवाल उसको पढ़ ले तो हम कंसीड करते हैं सारी की सारी बैठ। नहीं, मगर क्या जो लोग पंजाबी बोल रहे हैं, आप मेरी बात रमन जी, पंजाब में रमन जी, हाँ जी, आप खुद रमन सुब्रमण्यम हैं। मैं पंजाबी पढ़ता हूँ, मैं पंजाबी जो पंजाबी बोल रहे हैं, क्या उन्होंने भला किया पंजाब का? नहीं है, उसको आती नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूँ। ठीक है। उसको तो पंजाब के बारे में कल्चर ही नहीं ग्रेवाल पता। साहब, अगर पंजाब ठीक का है, कल्चर उनको पता होता ठीक तो है। जो उन्होंने गलतियां की, ग्रेवाल चाहे साहब, उन्होंने मैनिफेस्टो पे की, चाहे उन्होंने छोटेपुर को ये कहा ठीक है। कि तुम अगर अपनी सिक्की छोड़ दो, ये आप मेरे को बात बताओ ठीक कि है। इस तरह का भी कोई बंदा बयान देता? ठीक है, ठीक है। उसने बिल्कुल ग्रेवाल साहब जवाब मैंने दीजिए, तो फिर ये मैं कहा, सवाल इन्होंने कहाँ फिर मैं कहाँ सवालों के माफी लिए मांगी जाऊंगा। इन्होंने? ठीक है, सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी, बस जवाब दीजिए। हिंदुस्तान की मैं इधर एक सेकंड बनने नहीं आ रही हैं। ग्रेवाल साहब बोलेंगे। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ हाँ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ डिफेंस मिनिस्टर बन सकता केजरीवाल क्यों नहीं? हाँ, बट आप मेरा ख्याल भूल गए ये बात हाँ, कि हरजीत सिंह इज बॉर्न इन कनाडा, हाँ, he is birthed by Canadian. If he as a Canadian he adopts Sikh as a religion, he is not an outsider, he is a Canadian. You don't compare him with Kejriwal. He is a out. One second more. They have put another candidate, हाँ, Mr. Jarnail Singh Lambi. हाँ, आप कहेंगे सरदार है, उसको क्यों बाहर ला कह रहे हैं? हाँ, उसकी पंजाब में वोट नहीं थी। तो और एक डीप कॉन्स्पिरेसी में, क्योंकि जब दिल्ली में केजरीवाल जी चोन लड़े ना, गिरगिट की तरह रंग बदला। मैं सिखों को, मिनॉरिटी को बड़ा इनाम दूंगा। और पहली दिल्ली की गवर्नमेंट है जिसमें कोई सिख मिनिस्टर नहीं। जब जरनैल सिंह ने जरनैल सिंह ने मंत्री पद मांगा, उसका झटका कर दिया कि आप लंबी से लड़े। चलिए मैं अब सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। पहला सवाल। Hello. I am representing Mandi Govindgarh as a businessman. My question is for Mr. Maheshwar Singh. मेरा क्वेश्चन आपके लिए महेशिंदर सिंह जी, कि आपने डेवलपमेंट बहुत अच्छी की है, सड़कों की बहुत अच्छी की है पिछले 10 सालों में, लेकिन एज ए बिजनेसमैन वैट रिफंड जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिखा हुआ है कि विद इन 60 डेज सबको दिया जाएगा, वो आज भी 10 साल से 300 डेज से पहले मिलता नहीं है, ऐसा क्यों? सीधा सवाल सीधा जवाब। बिल्कुल आपका सवाल ठीक है, इसमें दिक्कत आई, बट मैं आपको एक चीज बनाना चाहता हूं, आप इस चीज को अप्रिशिएट भी करेंगे। जो वैट एक्साइज डिपार्टमेंट की, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, आपने देख लिया होगा अब बहुत सी चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं, और ऑनलाइन में ये भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जिसकी वैट रिफंड की एप्लीकेशन फर्स्ट आती है उसको सुपरसीड करके नीचे वाले को नहीं दी जा रही। ऐसे कुछ केसेस हमारे नोटिस में आए, जब शिकायतें आई उन पर शिकायत ली गई। ऐसे है, इसमें ये दिक्कत क्यों आई? क्योंकि ये पॉलिसी है, ये लॉ है, रिफंड है, जो वैट की रिकवरी हो उससे शेयर में से करना चाहिए। फॉर सर्टन रीजन एट सर्टन प्लेसेस वैट की रिकवरी जब कम थी उधर डिले हुई, और इधर जहां पर वो आती रही। ठीक है, देखो इसको लिए सरल बनाने के लिए हमने, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार कार्ड भी दिए, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एनी रीजन और फॉर वन रीजन और दी अदर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसमें ठीक है साइमल्टेनियसली रिफंड होता है। इसका क्या जवाब देंगे आप रमन सुब्रमण्यम? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो इनकी फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके एक सिंपल सा गुरु मंत्र है, बेग, बोरो एंड स्टील। वो बेग किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी बोरो कर सकते हैं, और किसी को भी स्टील कर सकते हैं। एक्चुअल बात यह है कि इनके पास इतनी ज्यादा इन्होंने फजूल खर्ची की है कि ये वाहिद ऐसी स्टेट है कि जिसमें 365 दिनों में से 302 दिन हम वेज एंड मीन से, हम आरबीआई से हम ओवरड्राफ्ट रहते हैं, और हमें पीनल इंटरेस्ट लगातार पिछले 2 साल से हम लगातार पीनल इंटरेस्ट ऑफ 2% पे कर रहे हैं। ये अब लोगों की कहते हैं हम वापस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो ऐसी कोई पॉलिसी लेके आ जाएंगे कि शायद वापस ही ना करें, हड़प ही जाए। ठीक है, अब एक और सवाल। प्रकाश चंद गर्ग from Mandi Govindgarh in industrials.
मेरा कांग्रेस के भाई से है, इलेक्ट्रिसिटी रेट में आपने अपने मैनिफेस्टो में कुछ कंसेशन दिए हैं इंडस्ट्री को जी। क्या 5 रुपए यूनिट की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को सारी को देंगे? दूसरा क्वेश्चन इसी सवाल, एक ही सवाल, हाँ जवाब दीजिए इसका। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर, मेरा ख्याल सर ने वो देखी नहीं होगी, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्लियर कट दे दिया है कि हमने 5 रुपी पर यूनिट existing as well as new industries, number 1, and that cap will be for 5 years. चलिए अगला सवाल लेते हैं। नहीं ठीक है, प्लीज आपके पास माइक नहीं है, बैठ जाइए आप, प्लीज बैठ जाइए। हाँ। मेरा सवाल भी रूलिंग पार्टी से है, वैट को लेके ये है। आपने दो चीजें कही, एक आपने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, एक आपने कहा कि जब वो जो वैट आ जाता है उसी वैट से पे करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड में ये हो रहा है जिसको नहीं देना होता उसकी एप्लीकेशन को जबरदस्ती ऑब्जेक्शन किया जाता है। नंबर 2, जो ये आप कह रहे हैं फंड्स वहां से आते हैं, पिछले 2 महीने से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, फंड्स होने के बावजूद फंड्स वापस गए हैं कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि कोई वैट डिस्पर्स ना किया जाए। बताइए, आप कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस बता सकते हैं? आपने जो इंस्ट्रक्शन बताई है, इंस्ट्रक्शन कोई भी एप्लीकेशन बाई हैंड नहीं आती, नीचे नहीं हो सकती। एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज ऑनलाइन एंड ऑनलाइन यू कांट चेंज इट। When you put application online, you can't change it. I know from where you got a feedback. I know he's my friend. ठीक है। But my direct information is that wherever the assessee is not hiding anything, there is no hurdle. But at the same time, there are few cases where the things have been manipulated. There is certainly a delay. चलिए इसका जवाब देना चाहेंगे आप? बेसिकली एक बात है कि जो वैट रिफंड की मंडी गोविंदगढ़ से आए हैं वो उन्हें खुद ही पता है कि मंडी गोविंदगढ़ की इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ है। बिल्कुल, लगभग प्रॉब्लम ये है कि अकेला वैट की बात नहीं है, एक पॉलिटिकल कल्चर जो है दैट इज नॉट बिजनेस फ्रेंडली, और जब राजा व्यापारी हो जाए तो प्रजा भिखारी हो जाती है। प्रॉब्लम पंजाब की ये है कि हमारे जो रूलिंग एलीट है वो व्यापारी बन गए हैं और वो एग्जिस्टिंग व्यापारियों का फायदा नहीं सोच रहे। उनकी क्या यही वजह है ग्रेवाल साहब की हर चीज पर अकाली दल या उनसे जुड़ी संस्थाओं का कब्जा है? अब जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, इस पे ट्रांसपोर्ट, एक मिनट, ट्रांसपोर्ट में ऑर्बिट जो पूरी बस सेवा चलती है 4 दिन के लिए बंद रही थी, सरकारी बस को 20 करोड़ का फायदा हुआ था। ये बताता नहीं है कि एक छत्र राज अकाली और उनसे जुड़ी संस्थाओं का है। मैंने आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है और बहुत अच्छा लगा कि वेस्टेड लोगों ने क्लैपिंग भी की। नहीं ऐसा नहीं, एक सेकंड, कोई वेस्टेड लोग नहीं है, ये सब आम जनता है जो आपके लिए सवाल कर रहे हैं, जो आपकी बात पे ताली बजा रहे हैं, वो बाकी लोगों की बात पे भी ताली बजा रहे हैं। किसी को वेस्टेड मत कहिए, ये सब मेरे मेहमान है जैसे आप मेरे मेहमान हैं। मेरे मेहमान है, ठीक है, मेरे शहरवासी हैं, मेरे दोस्त हैं। ठीक है, आपके ज्ञात लकीले बताता हूं, शायद आपको इन्फॉर्मेशन फीडबैक कंप्लीट नहीं। ठीक है, उस वेले वो कांग्रेस में थे, सरदार सुखपाल सिंह खैरा, आजकल वो आम आदमी पार्टी में है। 5 साल पहले उन्होंने हाई कोर्ट में रिट चैलेंज की कि जो ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी बनाई गई है पंजाब सरकार के लिए, that is only to benefit the ruling party, that is a deputy chief minister. It is for his personal interest. And you know, the bench headed by the chief justice of 3 judges continuously heard that petition for 3 months. And during those 3 months, they stayed the implementation of new policy. But you should glad to know that after 3 months, after calling for the entire record, they dismissed the petition and they said they मगर आपने अभी भी मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि सरकारी बस सेवा को 20 करोड़ का फायदा उस दौरान क्यों हो गया जब ऑर्बिट बस सेवा बंद रही? हाँ, बंद, क्योंकि एक बसेस विड्रॉ होगी। ठीक है, क्यों ना होगी? अगर मेरी बात 20 करोड़ रमन, मेरी बात सुनिए, ये होटल हियाज चलेगा तो ये चलेगा, कंपटीशन है। ठीक है, गरेवाल साहब, मेरा ये मानना है कि अगर ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का आज रेफरेंस दे रहे हैं, तो क्या ये हाई कोर्ट की सारे रेफरेंस जो हम बताएंगे वो मानेंगे? हम क्यों नहीं? तो फिर हाई कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड ड्रग बिजनेस चल रहा है, क्या ये मानेंगे? पूछे माने उन्होंने इनके खुद के एडवोकेट जनरल ने वहां पे एक एफिडेविट
13 अगस्त को दिया था 2009 को कि 70% हिंदुस्तान जो पंजाब का युवा है वो नशेड़ी है, क्या ये मानेंगे? इन्होंने वहां पे इन्होंने टोटल लाइज, देखो यू आर टेलिंग ट्रू लाइज एंड व्हाइट लाइज, और हमारे if we produce any affidavit where the Advocate General says बात कंप्लीट that कर लो। 70% of Punjab youth is a drug addict, I resign from politics or he should resign अग्रवाल from साहब, politics. चलिए एक और सवाल। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਡਰੱਗਿਸਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਖਤਮ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਿਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ दिन, मगर अहबाब जी हमारे पास तो ऐसे बहुत से सबूत हैं वीडियो पर जिसमें लहराते हुए मान साहब दिखाई देते हैं। मान साहब जो है, ठीक है, मैं मानता हूँ, जो है, मैं मानता हूँ कि उन्हें ड्रग एडिक्ट करना गलत है, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मगर जो उनका नशे से एक ताल्लुक है जिसका जिक्र ये कर रहे हैं। मान साहब जो है उनका डिमीनर ऐसा है, he is a comedian by profession, his demeanor is such that often people, मैं एक वाकया बताता हूँ सर, एक बरगाड़ी में रमन जी मैंने बात पूरी करने दीजिए। रमन जी, जब आप ऊपर चढ़ के गए थे, लोगों ने आपको पकड़ा था और वहां से भागे थे, और उसके बाद छोटेपुर में ये कहा कि मैंने वहां से भगवाया, तो क्या आप उसको ट्राई करेंगे कि जब आप वहां पे शराब पीते हुए पकड़े गए, अहबाब जी आप शराब पकड़े जाएंगे कि जब उनकी कुटाई होती है? रमन जी मैं आऊंगा आपके पास प्लीज। एक सिंपल सी बात है, बरगाड़ी में एक व्यक्ति ने कहा था, हजारों लोग वहां पे मौजूद थे, एक बंदा कोई भी स्पॉन्सर करके खड़ा करके कुछ भी करवा सकता है। मान साहब का सर भजाया नहीं, उत्थे खड़े रहे, उत्थे मिल के गए लोगों को और चले गए, क्योंकि कुछ बंदे स्पॉन्सर्ड बंदे रमन जी मैंने बोल लें दो। दूसरी गल है कि उस बंदे का एक डिमीनर है एंड वो पब्लिक च रहिंदा जी 18 घंटे। चलिए 18 मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी सरकार आए तो वो सरकार भी कॉमेडी सरकार नहीं होगी। चलिए एक और सवाल। सर मेरा क्वेश्चन रमन जी नु है। सर मेरा क्वेश्चन रमन जी को है। सर एक कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान को 2 जख्म ऐसे दिए हैं जो कभी नहीं भर सकते। क्या? एक सर ब्लू स्टार ऑपरेशन और जो 84 के दंगे हैं। सर आपने जो गुनेगार थे उनके जो कानून तो सर अपना कर रहा है जो कर रहा है, आपने कभी कांग्रेस ने अपने लेवल पे उनके ऊपर कभी कार्रवाई करने की कोशिश की? अगर जो क्यों नहीं किया आपने? हाँ समझ गया, मैं बात समझ गया, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जगदीश टाइटलर वगैरह जो हैं, हाँ नहीं समझ गया, बैठ बोल दिया आपने, जवाब दीजिए। नहीं वक्त नहीं मेरे पास। मेरे को पता था कि जहाँ अकाली दल आएगा वहाँ पे सीखे, जहाँ पे सीखे सिखा, वहाँ पे ये क्वेश्चन आए, वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा। हाँ चलिए, वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैं ना सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो साथ लेके आया हूँ। हाँ। वो रिपोर्ट आपको मैं दे दूंगा अभी। पूरी रिपोर्ट हाँ, नहीं, वो मैं सवाल तो का दूसरी जवाब बात, पहली बात जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार में वाहिद अकाली दल नेता जो पूरी तरह इन्वॉल्व था वो प्रकाश सिंह बादल है। एनके राव नंबर 1, नंबर 2 इनके बीजेपी के लीडर आपकी गवर्नमेंट अडवाणी बेशक डिनाई कर दे, ये मैं लाल कृष्ण अडवाणी, मेरी बात सुनिए, हल्ला नहीं करेंगे आप लोग, हल्ला नहीं करेंगे प्लीज, हल्ला नहीं करेंगे। मेरी क्वेश्चन छोटे भी क्वेश्चन पूछ, मैंने आंसर दे दो, गलत होगा बेशक तुसी मैंने जो मर्जी कहना। नंबर 1, नंबर 2 एलके अडवाणी और बीजेपी वो थी जिन्होंने बकायदा जुलूस निकाला अमृतसर में कि हरमंदिर साहब पे अटैक करो। उसके बाद बाला साहब देवराज जो आरएसएस के चीफ थे, उन्होंने 84 राइट को जस्टिफाई किया, और उसके बाद नाना देशमुख जो आरएसएस के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा आखिरी जवाब अगर हो गया अच्छा एक क्वेश्चन रमन जी प्लीज, आप बात कह चुके हैं, चलिए मेरे मेहमान जो हैं वो अपनी बात पूरी नहीं कर रहे हैं मेरी गुजारिश करने के बावजूद। तो ये शो आपने देखा लुधियाना से,
चुनावी दंगल का यह कारवां जारी रहेगा और कल हम रुख करने वाले हैं पटियाला का। तमाम लोग हमारे साथ शरीक हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।